ऐसी अगरबत्ती थी कि बुझ ही नहीं रही थी, इतनी जोर की हंसी आई शिवानी को भी और मेरे को भी। तो नमस्कार दोस्तों, भाई दूज का ब्लॉग लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। तो देखिए मेरे साथ सागर में कैसे बनाते हैं भाई दूज। जय सिया राम दोस्तों, आज है 3 नवंबर संडे। तो आज है भाई दूज, जो कि 2-3 दिन लेट हो गई क्योंकि हम लोगों ने 31 अक्टूबर को मनाई थी दीपावली, तो उसे 2 को ना हो के 3 को है। तो अब हम लोग करेंगे पूजा। तो आज बहुत सालों बाद, कहना चाहिए पहली बार, मेरे बड़े भैया भाभी या हम दूज पे पहली बार कोई मेरे घर मेरे भाई खाना खाने आ रहे हैं, दूज का टीका लगवाने आ रहे हैं। मेरे मामा मौसी मम्मी सब लोकल में हैं, तो सब इकट्ठे हो जाते थे वहीं किसी एक के घर पे, तो वहाँ मैं पहुँच जाती थी। तो इस बार ऐसा कुछ है नहीं, ज़्यादा कोई है ही नहीं, तो मैं ही अकेली हूँ बहन सागर में। तो भाभी का खुद फ़ोन आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पूजा की थाली लग चुकी है, बस दोज बनानी है। गोबर पहले से है तो यहाँ लीप कर दोज बनानी है। दोज बना के पूजा करें। अब हम तो पूरे तैयार हैं, परंतु वो नहीं आई हैं, वहाँ से जिनको आना है वो नहीं आए। रुक जाओ। अरे देख, हर साल मेरी सासू माँ दोज बनाती हैं, पर इस बार उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इत्तेफाक से सुषमा भाभी आ गई, उन्होंने दोज बनाई। थैंक यू सुषमा भाभी। भाई दोज। कुछ बोलना चाहोगे तो? कहीं आंटी नमकीन बहुत तीखा है, मिर्ची है मिर्ची। हेलो श्रीजा, कैसी हो तुम? क्या खा रही हो श्रीजा? पूरी खा रही हो? हम तो भी पूरी खिला देना थी। सांप लिपट रहा है। ये बहुत बहुत सबसे शानदार चीज बनाई है अपने। गुड। शंकर जी जरेरी मुझे कहा भैंस, अब नहीं वो भैंस ना है। तो मुझे ना किसी का साथ नहीं मिला, ना ही साधना और नैन्सी आई और ना ही ये नायक मामी आई। मतलब ये लोग लेट हो गई थी पूजा करने के लिए, तो ये लोग आ जाती थी तब पूजा होती थी, पर ये लोग आई नहीं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कैसे बनाना है। तो पता नहीं क्या इत्तेफाक था कि श्रीजा, जो कि एक छोटी बच्ची को आपने देखा, वो बोली अपनी दादी से कि, यानी सुषमा भाभी से, कि दादी रितु आंटी से मिलने चलना है। तो वो उसको लेके आई और देखा कि मैं बना रही हूँ, मुझ पे बन नहीं रही, तो उन्होंने बनाई। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी उनको, और भगवान ने उनको भेजा। और वो जहाँ कथा जो करती हैं ये पूजा, वहाँ कथा नहीं होती है, तो कहने लगी हमको कथा सुननी होगी, इसलिए श्रीजा हमको यहाँ ले आई। तो कई बार आपको ना ऐसे कोई मदद करने वाला मिल जाता है जिसकी आपने कभी भी कल्पना भी नहीं की होगी। तो धन्यवाद देवी मैया, जो आपने सुषमा भाभी को भेज दिया। अब मैंने देख लिया है, फ़ोटो खींच ली है, और समझ के मैं अभी होली की जो आएगी दोज, उस पर बना लूँगी। तो हमारे यहाँ साल में 2 बार मनाई जाती है दोज, एक बार दिवाली के बाद और एक बार होली के बाद। तो इस बार पहली बार सुषमा भाभी, साबी और श्रीजा तीनों जन आई, यानी दादी बुआ और पोती, और शिवानी और उसकी मम्मी तो आती हैं, और कुछ सालों से साधना और नैन्सी भी आती। तो नैन्सी ही वीडियो बना रही थी। थैंक यू नैन्सी, और सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। इन सब बेटियों की अच्छे घरों में शादी हो, सबको अच्छा वर और घर मिले। मैं तो सबसे भगवान से इन सब के लिए यही वरदान मांगती हूँ। तो हमारी पूजा शुरू हो चुकी थी, और सब लोगों ने एक करके टीका लगाया भगवान को, जल चढ़ा के, और पूजा करने के बाद हम सब ने हवन किया। हवन करके हम लोग आरती कर रहे थे, और आज भैया भाभी सबको आना था, तो मुझे लग रहा था जल्दी पूजा हो जाए। घबराहट हो रही थी क्योंकि खाना बनाना था, इसलिए मुझे लग रहा था सब जल्दी आ जाएं, पर होते होते 12:15 बज ही गए थे। और यहाँ पर हम लोग गोबर और एक कटीला सा पेड़ होता है, उसको भटकटैया कहते हैं, और एक दिया, उसको रख के उल्टे मुसर रहता है, उसको उल्टा करके, और बोला जाता है कि जो भी हमारे भाई की आंखों में बुरी नज़र से देखे, उसके आंखों में राई नौन चटर पटर मिर्ची सब जाए। तो मैंने बोला जितनी भी खतरनाक मिर्ची होती हैं वो सब चली जाएं, हमारे सब भाई अच्छे रहें। तो यहाँ पर हम सब ने हल्दी का टीका लगाया, शादी होने के बाद बाएं हाथ में, और शादी नहीं होती है तो दाएं हाथ में। तो यहाँ पर हम लोग 9 लोग थे, हम 3 लड़कियाँ, एक छोटी बच्ची ये श्रीजा, तो हो गए 4, और 5 महिलाएं, मैं, नायक मामी, राजौरिया भाभी,
साधना और मेरी सास 5 5 3 8 और 1 9 पूजा करी। और ये है गुलशन और गुलशन की बहन है नैन्सी और इन दोनों की मम्मी है साधना जो येलो कलर की साड़ी। और यहाँ श्रीजा को भी देखकर मन कर रहा था ये करने का। उसकी बुआ साबी उसको ये करवा रही थी। तो इस तरह सबकी पूजा अच्छे से हुई। और यहाँ बज गए थे 12:15। बज गए हैं 12:16-17 में 12:20 हो गए हैं। और अभी भैया लोगों का पता नहीं कब तक आएंगे, पर मैं इसलिए भी फ़ोन नहीं लगा रही कि पता नहीं वो आ जाएंगे तो खाना भी पूरा नहीं बना, क्योंकि ये चावल बना गई थी और टमाटर की चटनी पीस दी थी, इतना काम कर गए। और ये मंगोड़ी की दाल पीस के रख दी थी। अभी किसी ने कुछ नहीं खाया। अभी राज को भी भूख लगी है। मैं सोच रही मंगोड़ी तल दूँ, भोग लगा के उसको दे दें। मंगोड़ी बनती है मूंग दाल की। तो ये छिलके वाली दाल थी तो मैंने रात में गला दी थी और धो के रख दी थी। अब इसको मैंने अदरक और मिर्ची के साथ पीस लिया था। उसके बाद अब मिलाई थी हींग और नमक और टमाटर की चटनी के साथ मैंने इसको निकाला और भगवान जी को भोग लगाने के लिए ले गई। रोज तक पूजा यहीं रखी रहती है, भोग लगाने। बरबटी, गाजर, शिमला मिर्च, गोभी। तो थैंक यू पतिदेव का जिन्होंने गोभी, गाजर, शिमला मिर्च को चॉप कर दिया था, बरबटी काट के मुझे दे दी थी। तो मैंने जीरा का तड़का लगा के इन सबको इसमें डाल दिया था। मैं बना रही थी मिक्स वेज पुलाव। और उसके बाद फिर मैंने टमाटर काट के डाल दिए, नमक, हल्दी, गरम मसाला सब डाल के मैंने जो चावल बना कर रखे थे वो इसमें मिक्स कर दिए। इस तरह से हमारा मिक्स वेज पुलाव तैयार हो गया था। और मैंने थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल दी थी क्योंकि हरी मिर्च मैंने नहीं डाली थी। तो यहाँ पर मेरा एक तो आइटम तैयार हो गया था। अब यहाँ मैं बना रही थी गोभी की सब्ज़ी। गोभी की सब्ज़ी मैं लहसुन प्याज की बना रही थी। तो सबसे पहले डाला जीरा, हींग और फिर ढेर सारी प्याज और हरी मिर्च। और फिर उसके बाद मैंने डाला उसमें अदरक को किसके अदरक डालने से एक अच्छा टेस्ट आता है। फिर अच्छे से इनको भुनने दिया। अब यहाँ पर मैंने डाला है ढेर सारा लहसुन और हरी मिर्च, अच्छे से कूट के डाला। और फिर टमाटर 2 नहीं 3-4 टमाटर मैंने काट के डाल दिए ऊपर से। अब मैं डाल रही हूँ हल्दी, धनिया और इनको अच्छे से भुनने देंगे। और फिर डाली मैंने गोभी अब अच्छी क्वालिटी की आ रही है तो इसको अच्छे से 2-3 पानी से धो लिया। नहीं तो शुरुआत में जब अच्छी गोभी नहीं आती है तो इसको गर्म पानी में हल्दी नमक डाल के उबाल लेते हैं। तो अब ऊपर से मैंने डाला है गरम मसाला और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक डाल दिया है, हाथ से नमक डालती हूँ क्योंकि मुझे उसी से अच्छे से अंदाज़ा होता है, तो इसको अन्यथा ना लीजिएगा। और अब मैंने डाल दिए यहाँ पर आलू। सबको बढ़िया मिक्स करके मैंने इसको ढक कर पकने छोड़ दिया है। 10 मिनट बाद मैंने देखा तो ये काफ़ी हद तक पक गए थे। फिर मैंने इसमें ऊपर से अच्छी बढ़िया हरी धनिया काट कर डाल दी। और इनके पक जाने पर मैंने इसमें पानी डालकर इसको उबाल लिया। और ये इस तरह से हमारी रसीली सब्ज़ी तैयार हो गई। ये देखिए कितने अच्छे से सलाद काट के सजा ली है, कैसी लग रही है। देखिए लगभग 1:30 बज गया था और दोनों भैया आ गए थे, भाभी आ गई थी। मेरी भतीजी है शिवी और ये जो येलो शर्ट में पिंटू भैया हैं, इनके ये ट्विंस बच्चे हैं। बड़े भैया को मैं हाथ पर हल्दी का टीका लगा रही थी। मतलब हल्दी से हम लोग राखी जैसा बना देते हैं, तो दोज पर हमारे यहाँ यही होता है। तो बड़े भैया को मैंने टीका लगाया। और यहाँ पर हम लोग इसलिए हंस रहे थे क्योंकि मैंने कहा आपके घर की ही मिठाई खिला रही हूँ, क्योंकि मैंने बस बाज़ार से मगध के लड्डू मंगाए थे जो कि वो कहने लगे रहने दो नहीं खाना है, और नमकीन बस बनाया था। तो यहाँ बच्चे मस्ती कर रहे थे। भैया ने पाँव पड़े और भाभी से कह रहे थे पैसे दो रितु को, तो मुझे भैया ने भी दिए और भाभी ने भी। अब मैं पिंटू भैया को टीका लगा रही थी और यहाँ बच्चे बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे। और ये इन बच्चों की मम्मी यानी वंदना भाभी नहीं आई थी, वो अपने मायके गई थी। तो यहाँ पर बड़ी भाभी भैया और शिवी आई थी। अब यहाँ पर मेरे बेटे को टीका लगा रही थी शिवी। तो ये दोनों भाई बहन का भी बहुत प्यार है बचपन से, शिवी और मेरा बेटा अभिराज। और यहाँ पर ये शिवाक्षी है जो ट्विंस बच्चों में से बेटी है, उससे कह रहे थे हम लोग कि भाई लगा दो तुम। तो पता नहीं क्या नाटक कर रही थी, बहुत चतुर लड़की उंगली से
हल्दी ले रही थी और बड़ी मुश्किल से लगा रही थी। तो शिवी कह रही थी तुम कितना नाटक कर रही हो, तो इस बात को आप खुद ही इंजॉय कीजिए। लगाओ ना, नाटक कर रही टंकी है बहुत बड़ी वाली। हाँ तकड़ा लिए उसने तो। अरे मर गए। लगा रही थी मोबाइल पे। चलो ये मिठाई खिला ये ना बहुत शार्प माइंड की है और लड़का थोड़ा सीधा है, पर ये है कि वो दीदी दीदी करता रहता है और दुनिया में उसके लिए यही दीदी है। शिवी को बाद में बोलता है। खैर बच्चे हैं, ट्विंस हैं ये दोनों, 2 साल के हो गए हैं और यहाँ पर अभी इनका बड़ी मुश्किल से टीका हो रहा था और फिर मैंने भाभी को लगाया। इस तरह से हमारा टीके का कार्यक्रम हो गया और फिर भाभी ने भी मुझे रुपए दिए। भाभी बना रही है रोटी। भाभी की आदत है तुरंत काम संभालने की। ओके। मेरी बड़ी भाभी, छोटी भाभी और मेरी रुचि, हम ये सब मेरी मदद करते हैं। जब भी हम लोग मिलते हैं सब एक दूसरे की मदद करते हैं, इसलिए कभी भी दिक्कत नहीं होती। अब खाना पूरा बन ही चुका था तो भाभी रोटी सेक रही थी, मैं सबको खाना परस रही थी। तो यहाँ मेरे पतिदेव, बड़े भैया, छोटे भैया, शिवी और अभिराज सब ने खाना खाया। अब मैं और भाभी भी बैठ गए थे खाना खाने के लिए, तो एक खाना वहीं रख लिया था और बहुत लेट हो गए थे तो भूख नहीं लगी थी, तो जितना भी परसा था उसमें से भी काफ़ी कुछ हटा दिया था। लास्ट वालों को बहुत साल बाद आई हैं, 4 साल बाद 2020 में आई थी इसी हॉल में। अभिराज का बर्थडे मना था। अभिराज के ब्याह में आना। तो बर्थडे मना रही हूँ तो बता दो के साथ। नहीं तो हमारी भतीजी बड़ी चतुर निकली। पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने खुद ही कहा हम लोग आ रहे, तो बहुत खुशी हुई। तो जैसे कि वो भाई दूज की कहानी में बोलती है ना कि मेरा भाई आ रहा है, मैं क्या बना लूँ, तो उसकी पड़ोसन कहती है कि पानी में पूड़ी तल लो और घी में चावल बना लो। तो सब वो जो खुशी में करती है तो उसको वही हाल हो रहा था हमारा। तो बना था हमारा, तो खैर ऐसा हाल नहीं हुआ कि ना बना पा रहे हों, बना तो सब लिया था, पर खुशी बहुत हुई हमें क्योंकि भाभी लोग 4 साल बाद आई। मतलब भैया हमारे जब हमारे ससुर जी नहीं रहे थे तब आए थे, तो लोकल में रहते हुए भी वो लोग आ ही नहीं पाते, इतनी दूर भी पड़ता और पता नहीं क्यों ऐसा मौका भी नहीं पड़ा। तो हो गई भाई दूज अच्छे से। तो देखिए मैंने क्या क्या बनाया था आइटम। मंगोड़ी, वेजिटेबल मिक्स वेज पुलाव, टमाटर की चटनी, रोटी, आलू गोभी टमाटर की रसीली सब्जी और पापड़ और सलाद। इतने आइटम हो गए थे, तो सबको खाना बहुत अच्छा लगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये सुबह की फ़ोटो है दूज की पूजा के बाद। गुलशन सेल्फी ले रहा है, लाल चुन्नी में साबी, उसकी गोदी में श्रीजा, पीछे शिवानी, चश्मे में, वाइट कुर्ते में नैन्सी, मैं बाजू में, पीछे सुषमा भाभी, नायक मामी और पीली साड़ी में साधना। ये भाभी और शिवी थी। मेरा बेटा था यहाँ, मेरे दोनों भैया और मेरे पतिदेव ब्लू टी शर्ट में। यहाँ दोनों भैया, भाभी और मैं हूँ। ये हैं बड़ी भाभी और ये हैं बड़ी भाभी वाले भैया, शिवी, मैं, भाभी और यहाँ शिवी और मेरा बेटा अभिराज।